चाहूंगा कि जब इस गहन विषय को आज हम यहाँ पे बड़े प्रोफेशनली बहुत साउंड लोग यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला, ऐसे लोगों का यहाँ पे वक्तव्य हुआ है जिन लोगों की बात हम बड़े हुए, उदय सिंह का हमने वक्तव्य सुना, हमारे दिनेश ऐसे का सुना, अश्विनी महाजन जी को बचपन से हम सुनते आए, इनके मार्गदर्शन में बहुत काम किया, राकेश जी हैं, हमारे रोज पासवानी को मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, जयपाल जैन जी जिस तरह एनजीओ में काम कर रहे हैं, और तिवारी जी जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पे नोएडा और आसपास के प्रबुद्ध वर्ग प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और नेशन बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं। तो मैं तो हर बार ये मान के कहता हूँ कि अगर जैसे के लिए गीत यहाँ बड़ा अच्छा हुआ, उसमें यह संघ का एक गीत है जो मुझे एकदम याद आता है, जब उन्होंने वो बहुत अच्छा गीत यहाँ को दिया सुनाया कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यह देश सारा, संकटों को मात कर दिया राष्ट्र विजयी हो। हम लोग चाहते हैं भारत आने वाले समय में विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित हो और उसमें प्रोफेशनल्स का क्या रोल हो, इस विषय पे हम चर्चा भी करना चाहते हैं। मैं इसको दो छोटे छोटे संक्षिप्त पार्ट में रोल ऑफ प्रोफेशनल्स को यहाँ पे बात रखूंगा, क्योंकि जब विनय जी ने भी कहा कि प्रोफेशनलिज्म है क्या, अगर आप किसी भी काम को करते हैं, कई लोग कई तरीके से काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म का है कि परफेक्शन से आप करते हैं, उसमें गहन चिंतन करते हैं, उसको गहनता से समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब मुझे ये टॉपिक अपने प्रदीप जी ने मुझे बताया तो मैंने भी इस पर चिंतन किया, सोचा, और मुझे लगता है कि मुझे एक और बात भी बहुत ध्यान में आती है कि हमारे संस्कृत में वो कहा भी जाता है कि यह जो अगर विद्वान लोगों के सामने किसी भी विषय को बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, और अगर जो विद्वान ये समझने की कमी है तो उसमें भी संक्षिप्त मतलब लंबा खींचने की जरूरत है। तो संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस रोज को दो तरीके से हमें देखना चाहिए। एक तो है कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में प्रोफेशनल का क्या रोल होता है। अगर इकोनॉमिक क्षेत्र में भारत का जिस तरह वर्चस्व बढ़ रहा है, आज अगर हम देखें कि विश्व भारत की तरफ इतना आशान्वित दृष्टि से देख रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या, उसकी भूमिका आदरणीय अश्विनी महाजन ने रखा कि हम एक समय था जब हम स्वतंत्रता के पहले, उससे 1000 साल के पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज थी, तो यहाँ पे किसी भी हर क्षेत्र में हमारा आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, फूड, आर्किटेक्चर, हर क्षेत्र में हम लोग पूरी तरह से विश्व के अंदर एक प्रभुत्व था। उसका कारण ये था कि हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। और मुझे लगता है कि आज जब उसके बाद 1000 साल के बाद 1000 साल की गुलामी में जिस तरह अर्थव्यवस्था में भारत के गिरावट आई, उसके कारण जब हम स्वतंत्र हुए तो उसके बाद जिस तरह की हमारी स्थिति थी 1947 में, उसके बाद अब फिर आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उसका एक प्रमुख कारण क्या है, आज G20 की प्रेसिडेंटशिप देख लीजिए, क्वेट के अंदर बात है। आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इसराइल, ग्रीस और कंबोडिया, ये 3 देशों की 3+1 में उन्होंने कहा कि भारत को भी हमें उसका पार्टिसिपेंट बनाना चाहिए। अमेरिका को उसमें बात की। तो जितने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भारत का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उसका कारण ये नहीं है कि भारत विश्व का भारत के प्रति बहुत स्नेह हो गया और बहुत उसको प्रेम हो गया। उसका कारण है कि विश्व इस वक्त मान के चल रहा है कि आने वाले 1-2 दशक में जो अर्थव्यवस्था है विश्व की, आर्थिक एक्टिविटीज है, वो भारत में शिफ्ट होगी। और उसके कारण अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, यूरोप का भी इंटरेस्ट है। तो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी राष्ट्र के उन्नति विकास के लिए। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसमें सारे, चाहे आर्ट, कल्चर, फूड, फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, इन सब क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और बढ़ रही है, और उसके कारण भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आने वाले
2047 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हम विश्व के लिए नेतृत्व करने की शक्ति रखते हैं, उस नेतृत्व को हम पहचाने और उस नेतृत्व को हम स्थापित करके उसके तरफ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो आज का जो मुख्य विषय है रोल ऑफ प्रोफेशनल, तो उसमें आर्थिक रूप से जो प्रोफेशनल का रोल है उसमें कॉर्पोरेट सिटीजन, जैसे इंडिविजुअल का देश के निर्माण में बहुत बड़ा इंडिविजुअल सिटीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में काम करने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कॉर्पोरेट सिटीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। उस कॉर्पोरेट सिटीजन को ट्रांसपेरेंट बनाना, करप्शन फ्री इकोसिस्टम के साथ बनाना, उसके अंदर कंप्लायंस के अंदर लेके आना, यह सब कॉर्पोरेट सिटीजन में प्रोफेशनल्स का रोल है। अगर हम अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन बना देते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ेगी और उसके साथ उस मजबूत अर्थव्यवस्था में राष्ट्र हमारा जो है, भारत जो है, जिसको हम विश्व गुरु की स्थिति में 2047 में देखते हैं और अमृत काल में उस तरफ कदम बढ़ गया है और विश्व को इस बात को मान रहा है, हमें उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, उस काम को अगर करना है तो हमें कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। और कॉर्पोरेट सिटीजन में भी मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात को दूसरे विषय को संक्षिप्त में आगे लूंगा कि जब आप देखिए अर्थव्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट सिटीजन के अंदर कंप्लायंस और जो ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री इकोसिस्टम्स को आगे लेते तो कई इनिशिएटिव जो होते हैं वॉलंटरी कॉर्पोरेट लेवल पे प्रोफेशनल्स लेते हैं। जैसे अभी सीएसआर की बात हुई थी, तो सीएसआर पहले वॉलंटरी सिस्टम से चला था, लेकिन बाद में उसका कंप्लायंस हो गया। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिलीज किया था, एंटी ब्राइबरी कोड को प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया था। उसको हम लोग आगे कोशिश करें कि वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस के रूप में कॉर्पोरेट लेवल पे आ जाए और धीरे धीरे उसका कानून बन जाए। जब उसका कानून बनता है तो उसके अंदर अपने आप में तब तक जो कंपनीज है वह अपने आप में पूरी तरह से तैयार होती है। तो यह एक कॉर्पोरेट सिटीजन के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है। उसी के अंदर पीएसयू का पिछले 9 वर्ष में अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जिस तरह बदलाव हुआ है वो पीछे बिल्कुल किस तरह से उनका पराभव हो गया था और 9 वर्ष में जिस तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक तरीके से उन्नति हुई है, विकास हुआ है सब तरीके से। बैंकिंग सेक्टर का जिस तरह पराभव हो गया था और पिछले 5, 6, 7, 8 साल में पूरा बैंकिंग सेक्टर को बदला हो गया। कॉर्पोरेट बोर्ड का ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें ऑडिट कमेटी, तो इन सब का रोल बहुत बड़ा हमारे हिसाब से मुझे लगता है। इस चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात इकोनॉमी में मैं बात कहना चाहता हूँ वो है, प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि वी हैव टू बी फ्यूचर ओरिएंटेड। हमने इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है, हमारा इतिहास बहुत अच्छा था, ये स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारा फ्यूचर कहाँ है, फ्यूचर ओरिएंटेशन कहाँ है, इसके ऊपर भी हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और इस बार प्रधानमंत्री ने बजट में एक चैप्टर रखा है फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ बजट, और उस पूरे में उन्होंने कहा है कि नॉलेज इकोनॉमी जो है वो नॉलेज इकोनॉमी हमारा कंटेंट ड्राइव करेगा, वो हमारे पास पोटेंशियल है जिससे हम भारत की इकोनॉमी को तो तेज गति प्रदान करेंगे। और 22 अगस्त को ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी विल नॉट ओनली ड्राइव, वी विल नॉट ओनली बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट वी विल ड्राइव द ग्लोबल इकोनॉमी। यह जो एम है उसमें उन्होंने 2 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जिसको फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के हो, टेक्नोलॉजी को, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के बारे में हो, स्टैंड अप इंडिया के बारे में हो। तो उन्होंने कहा है कि नॉलेज इकोनॉमी विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ एंड वी हैव ट्रिमेंडस कैपेसिटी एज अ प्रोफेशन टू सपोर्ट इन दैट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, स्टडी एंड बिल्ड अवर कैपेसिटी। और जो बात हमारे ध्यान में है कि जो मैंने शुरू में कहा कि हमें अपने आप को तैयार भी करना है, तो उसमें नॉलेज